आज हम आपको महाप्रभु जी के जन्म के विषय में थोड़ा बहुत परिचय देने जा रहे हैं। महाप्रभु जी का जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक ग्राम में माता शची के गर्भ से हुआ। महाप्रभु गौरांग के जो पूर्वज थे वो श्रीहट्ट के निवासी थे। यह जो प्रांत है ये आसाम में है और ये बंगाल से बिल्कुल लगा हुआ ही। इसी हट्ट नगर में भारद्वाज वंशी परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक बहुत ही तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। ये धर्मनिष्ठ थे और स्वधर्म परायण होने के कारण उपेंद्र मिश्र के घर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही संपन्न थे ये। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र थे। इनमें से पंडित जगन्नाथ मिश्र जो थे वही गौरांग महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के पूज्य पिता श्री थे। अर्थात इन्हीं को महाप्रभु जी के पिता का सौभाग्य प्राप्त हो सका। तो जो पंडित जगन्नाथ मिश्र थे अर्थात महाप्रभु जी के पिताश्री थे, परम पूज्य पिताजी थे, वे अपने पिताजी की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सिलहट से नवद्वीप में आए थे और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन किया था उन्होंने। उनकी बुद्धि बचपन से इतनी कुशाग्र थी कि वह जो भी पढ़ते थे वह सब उनको कंठस्थ हो जाता था और इन्होंने बहुत ही थोड़े समय में अल्पकाल में ही काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली। इनके रूप लावण्य तथा विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित जो नीलांबर चक्रवर्ती थे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कन्या ज्येष्ठ कन्या शची देवी का इनके साथ विवाह कर दिया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती भी नवद्वीप के निवासी नहीं थे। इनका आदि स्थान तो फरीदपुर के जिले में मगडोवा नामक एक छोटे से ग्राम में था। वे भी विद्या अध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे और पढ़ लिख कर फिर यहीं रह गए। इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य 2 पुत्र और 2 कन्याएं थीं। तो छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ था और बड़ी कन्या जगन माता अर्थात महाप्रभु जी की माता शची देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ। तो मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वहीं रहने लगे। मायापुर नवद्वीप का एक छोटा सा मोहल्ला है। आजकल जो नगर नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है वह तो उस समय कुलिया नामक ग्राम था। पुराना नवद्वीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार किनारों पर अवस्थित था जो आजकल बामन पुकर नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन नवद्वीप की परिधि 16 कोस की थी। उसमें अंतः द्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जनहु द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप ये 9 द्वीप थे। इसलिए इसको नवद्वीप के नाम से कहा जाता है। नवद्वीप इसके परिधि में इन नवों को मिलाकर ही नवद्वीप कहते हैं। मायापुर जहाँ पर पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे वह मध्य द्वीप के अंतर्गत था। अब तो उस स्थान का पता भी नहीं है कि कहाँ चला गया। तो भगवती भागीरथी के गर्भ में वे सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए। केवल महाप्रभु की कीर्ति के साथ ही उनके नाम मात्र ही शेष रह गए। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ सुखपूर्वक नवद्वीप में रहने लग गए। शची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के 8 बहनें थीं, लेकिन वह अकाल में ही काल कवलित बन गई अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। पहले ही थोड़े थोड़े समय में ही
तो इससे मिश्र दंपति का गृहस्थ जीवन कुछ चिंतामय और दुखमय बना हुआ था। गृहस्थी के लिए संतानहीन होना जितना कष्टप्रद है, उससे भी अधिक कष्टप्रद संतान होकर उसका जीवित न रहना है। परंतु इस धर्मप्राण दंपति का यह दुख और अधिक काल तक नहीं रह सका। थोड़े ही दिनों के अनंतर सची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मिश्र जी ने विश्वरूप रखा। विश्वरूप सचमुच में ही विश्वरूप थे। माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता हुई। चंद्रमा की कलाओं के समान विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार विश्वरूप की अवस्था 9-10 वर्ष की हुई होगी, अर्थात 9-10 वर्ष के थे, तभी माघ मास में सची देवी के फिर गर्भ रहा। बस इसी गर्भ से महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात महाप्रभु चैतन्य के एक बड़े भाई विश्वरूप थे, जो उनसे 9 से 10 वर्ष लगभग बड़े थे। अब श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्रीमुख से जोर देकर कहा है कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के कोने में बैठे हुए। मिश्र जी के पास कोई सांसारिक धन तो है नहीं, फिर भी ब्राह्मणों का जो धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस धन का अभाव नहीं है। मिश्र जी का घर छोटा सा है, किंतु है खूब साफ सुथरा। संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा लगा हुआ है। एक और एक गौ बंधी है। ब्राह्मणी ने तांबे के साथ पीतल के बर्तनों को खूब मांजकर एक और रख दिया है और धूप लगने से वे चमक उठते हैं। मिश्र जी भोजन करके पुस्तक को पढ़ने लगे। तीसरे पहर के बाद सची देवी को कुछ प्रसव वेदना सी प्रतीत हुई। घर में दूसरी कोई स्त्री तो थी नहीं। सास तथा देवरानी जेठानी सभी श्रीहट्ट में थीं। यहाँ तो सची देवी का पितृगृह था, इसलिए पंडित चंद्रशेखर की पत्नी अपनी छोटी बहन को इन्होंने बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी और साथ ही भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। भगवान मरीचि माली अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, किंतु तो भी पूर्णिमा के चंद्र उदय नहीं हुए, कारण कि वे चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा में थे। तो ग्रहण का स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ थी। असंख्यों नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त एकत्रित हुए थे। सभी के कंठों से राम कृष्ण हरि की मधुर ध्वनि निकल रही थी। जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, वे भी उस दिन प्रेम में उन्मत्त होकर कृष्ण कीर्तन कर रही थी। हिंदुओं को चिढ़ाने के व्याज से मुसलमान भी हरि बोल कहकर हिंदुओं का साथ दे रहे थे। इसी महान आनंद के समय में, अर्थात इसी घड़ी में, नामावतार राधा कृष्ण मिलित वपु श्री गौरांग देव का प्रादुर्भाव हुआ। सची देवी की जो भगनी थी, अर्थात बड़ी बहन थी, उन्होंने यह समाचार मिश्र जी को सुनाया। तो मिश्र जी की प्रसन्नता का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। वो तो पहले से ही इतने अधिक आनंदित थे, किंतु अब तो उनके आनंद की सीमा ही न रही। क्षण भर में ही यह बिजली की तरह यह समाचार मोहल्ले भर में फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना, वही मिश्र जी के घर दौड़ा आया। श्री अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी, श्री वास जी की स्त्री आदि सची देवी की जितनी अंतरंग सहेलियां थीं, वे उपहार ले लेकर बच्चे को देखने के लिए आ गईं। विश्वरूप के द्वारा समाचार पाकर सची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी वहां पर उपस्थित हो गए। वे प्रसिद्ध ज्योतिषी ही थे। उसी समय उन्होंने गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बना दिया महाप्रभु जी का, और ग्रहों के फल देखने लगे। वे इतने शुभ ग्रहों को देख करके बहुत गदगद हो उठे
और मिश्र जी से उन्होंने कहा कि यह बालक कोई महान पुरुष होगा, इसके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण होगा। इसके जो ग्रह हैं वह स्पष्ट बता रहे हैं कि यह असाधारण महापुरुष होगा। तो इस प्रकार जब ग्रहों का फल जाना मिश्र जी ने तो उनका आनंद और बढ़ गया। उनको अपने निर्धनता पर कुछ खेद हुआ। उनको लग रहा था, उनका हृदय कह रहा था कि मेरे पास कुछ होता तो इसी समय सब कुछ दान कर डालता। फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार अन्न और वस्त्र का दान अभ्यागत तथा ब्राह्मणों के लिए किया। दूसरे दिन धूलेड़ी थी। उसी दिन सभी परस्पर मिलकर धूल कीस तथा अबीर गुलाल और रंग से होली खेलते हैं। बस उसी दिन कट्टर से कट्टर पंडित भी स्पर्श अस्पर्श का भेद नहीं मानते, सभी परस्पर में मिलते हैं। दूसरे दिन होली का त्यौहार था, सब होली खेलते थे। तो भक्तों ने यह अनुभव किया जैसे आज ठाकुर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा हो, आज नंदोत्सव मनाया जा रहा हो। भक्तों ने ऐसा अनुभव किया कि आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाकर जय घोष कर रहे हैं और भक्तों को आदेश कर रहे हैं कि अब कोई भक्त भय की बात नहीं, तुम्हारे जितने भी खराब कर्म थे वो सब चले गए। नवद्वीप में ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आएगी कि जिसके द्वारा सभी जीव पावन बन जाएंगे और चारों ओर हरि बोल यही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। प्रायः जितने भी बालक होते हैं वह 9 महीने या अधिक से अधिक 10 महीने गर्भ में रहते हैं, किंतु गौरांग महाप्रभु पूरे 13 महीने गर्भ में माँ के गर्भ में रहे थे। बहुत से बच्चे 7 महीने में होते हैं तो वो प्रायः जीवित भी रहते हैं, किंतु वे बहुधा क्षीणकाय होते हैं। बात यह है कि 6 महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं और 7वें महीने में जाकर उसमें जीवन का संचार होता है। जो बच्चे 8 ही महीने में हो जाते हैं वे बचते नहीं, क्योंकि एक तो पहले बेहोशी और दूसरी प्रसव की बेहोशी, इसलिए कमज़ोर बालक उन्हें सहन नहीं कर सकता। 13 महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग महाप्रभु पैदा होते ही साल भर के प्रतीत होते थे। इनका शरीर खूब मजबूत था और जितने भी अंग थे वो सब अवयव सुगठित और सुंदर थे। तपाए हुए सुवर्ण की भांति इनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थीं। हाथ की अंगुली कोमल और रक्त वर्ण की बड़ी ही सुहावनी प्रतीत होती थी। छोटे छोटे गुदगुदे पैर, मांस से छिपे हुए सुंदर टखने, सुंदर गोल गोल पिंडरियां और मनोहर उरुद्वय थे। छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आँखें और सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं कि वे रेशम के लच्छे को भी मात करते हैं, किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से बहुत बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उस सुचारू आनंद की शोभा ठीक ऐसी ही बन गई थी मानो किसी अधिक रसमय कमल के ऊपर बहुत से भौरे आकर स्वेच्छापूर्वक रसपान कर रही हूँ। शची माता उस रूप माधुरी को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती। वह बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। धीरे धीरे बालक 1 मास का हुआ। बंगाल की ओर माता 21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है, तभी षष्ठी पूजा भी होती है। नामकरण संस्कार प्रायः 4 महीनों में होता है, किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करने लगते हैं। 1 महीने के बाद गौरांग का निष्क्रमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ सची देवी ने बालक को लेकर गंगा स्नान के निमित्त गईं। वहां जाकर विधिवत गंगा जी का पूजन किया और फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गईं। महाप्रभु जी ज्यों ज्यों बढ़ते जाते थे त्यों ही त्यों उनकी चंचलता भी बढ़ती जाती थी। विश्वरूप जो उनके बड़े भाई थे वो जितने अधिक शांत थे, गौरांग उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे
कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते थे। चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते, कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। ये स्तन पीते ही पीते कभी इतने जोर से दौड़ते कि फिर इन्हें रोक रखना असंभव हो जाता था। पहले पहले ये बहुत रोते थे। माता भांति भांति से इन्हें चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप ही नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे खटोलने पर पड़े पड़े बहुत जोर से रो रहे थे। माता ने बहुत चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये चुप नहीं हुए। तो फिर माता इन्हें हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, यह पद गा गा कर धीरे धीरे हिलाने लगी। बस इसका श्रवण करना था कि ये चुप हो गए। माता को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें चुप करने का एक सहज ही उपाय मिल गया। जब कभी ये रोते तभी माता अपने कोमल कंठ से गाने लग जाती, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। जैसे ये भगवान का नाम कीर्तन सुनते हरि बोल, ये झट चुप हो जाते। इनके जो मोहल्ले की स्त्रियां थीं वे इनसे बहुत ही अधिक प्यार करती थीं, इसलिए घर के काम से निवृत्त होते ही सची देवी के घर आ बैठती। सची देवी का स्वभाव बड़ा ही मधुर था। उनके घर जो भी आती उसी का खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती और घर का काम काज छोड़कर उनसे बातें करने लग जाती। इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय सची देवी के यहाँ बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती थीं। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं। तो महाप्रभु जी हरि नाम से प्रसन्न होते थे और सुनते सुनते किलकारियां मारने लगते। इसलिए स्त्रियां बार बार उसी पद को गाती और कभी कभी सब मिलकर एक स्वर से कीर्तन के पदों का गायन करती थी। इस प्रकार दिन भर सची देवी के घर में हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, इसी पद की ध्वनि गूंजती रहती। इस प्रकार धीरे धीरे बालक की अवस्था 4 मास की हो गई। तो मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में महाप्रभु जी के नामकरण संस्कार की तैयारियां की। अपने सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं। यह सब जगह की रिवाज है कि बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है। इसलिए बच्चे का नाम कैसा भी हो, उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेंगे। यह प्रगाढ़ प्रेम का एक मुख्य अंग है। तो सची देवी की सखियों ने भी गौरांग का नाम रख लिया निमाई। निमाई नाम के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कईयों का कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा। ये प्रसव के अनंतर अन्य बालकों की भांति रोए नहीं। जब इनके कान में हरि मंत्र बोला गया तब ये रोने लगे। इसलिए माता ने कहा यह यमराज के लिए बिल्कुल नीम की तरह कड़वा साबित हो, इसलिए इसका नाम माता ने निमाई रख दिया। बहुतों का मत है कि इनका प्रसव गृह एक नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए इनका नाम निमाई रखा गया। हाँ, लोक में ऐसा प्रचार है कि जिस माता की संतानें जीवित नहीं रहती वह अपनी संतान का इसी प्रकार ही नाम रखती हैं। तो कुछ भी हो, हमारा मत तो यह है कि यह नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया। प्यार में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं इत्यादि। तो जैसे नित्यानंद का निताई, जगन्नाथ का जगाई इत्यादि। तो संपूर्ण नवद्वीप में गौरांग का यही नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। पंडित होने पर भी सब लोग इन्हें निमाई पंडित के ही नाम से जानते तथा पहचानते थे। और नामकरण संस्कार के अनंतर पिता ने इनके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। प्रायः ऐसा हुआ करता था कि बच्चों के स्वभाव के लिए एक परीक्षा होती थी। तो इन्होंने उनके सामने रुपए, पैसे, अन्न, वस्त्र, द्रव्य, शस्त्र तथा पुस्तकें रख दी और बड़े प्रेम से बोले, बेटा इनमें किसी चीज़ को उठा लो। प्रायः बालक चमकीली चीज़ों को सबसे पहले पसंद करते हैं, किंतु यह स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालकों का होता है। ये तो अलौकिक थे। झट इन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत की पुस्तक पर हाथ रख दिया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई।
सबने एक स्वर में कहा कि निमाई बहुत बड़ा पंडित होगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ। तो महाप्रभु जी का वंश परिचय और आविर्भाव के प्रसंग में इतना ही, और महाप्रभु जी के बाल लीला के विषय में अगले भागों में हम आपको बताएंगे। बोलिए गौरांग